हेलो गोपाल। अरे गोपाल, हमको ना तुमको एक बात बतानी है। कहा है ना, आज हमने अपने मैडम को देखा स्विमिंग पूल में नहाते हुए। हाय 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 हाय, क्या गजब लग रही थी। ऐसा लग रही थी कि जैसे कोनो परी पानी में तैर रही है, मतलब जल परी। अरे यार, ऊपर से लेके नीचे तक ना आय हाय मक्खन जैसी चमचमा रही थी। उनको देख के ना हमको लगा कि हम स्विमिंग पूल में कूद जाए उनके साथ नहाने के लिए, लेकिन फिर हमने कहा कि हम नौकर ठहरे, अगर स्विमिंग पूल में चले जाएंगे तो मैडम कहीं गुस्सा ना हो जाए। लेकिन यार, जब से उन्हें देखा है ना, मन एकदम व्याकुल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जाएं और अपने मन की भड़ास निकाल दें। लेकिन यार, तू जानता है ना कि नौकरों को ये सब नहीं मिलता। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आज मौका अच्छा है। वैसे भी साहब बाहर गए हुए हैं, तो सोच रहा हूँ कि अपने दिल की बात बता ही देता हूँ। इससे क्या होगा, अगर मालकिन ने हमारी प्यार को स्वीकार कर लिया तो मज़ा ही आ जाएगा। आज ना हमारे मन में एक प्लान आया है। हाँ, हम क्या करते हैं कि उनकी कॉफ़ी में नशे की दवाई मिला देते हैं। इससे क्या होगा, कॉफ़ी पीते ही वो बेहोश हो जाएंगी। उसके बाद हम उनके साथ वो करेंगे जो हमारे मन में चल रहा है। और हाँ गोपाल, हम क्या करेंगे ना, उनका वीडियो भी बनाएंगे। इससे क्या है ना, कभी भी उन्हें पता चलेगा कि हमने उनके साथ कुछ भी किया तो वो कहीं भी बता सकती हैं, पुलिस को भी बता सकती हैं। इससे अच्छा रहेगा कि मेरे पास वीडियो पड़ा रहेगा तो मैं उनको दिखा के ब्लैकमेल कर सकता हूँ, और ज़रूरत पड़ने पे मार्केट में बेच के उससे पैसे भी कमाऊँगा। हाँ, अरे तुम काहे कावरे बावरे हो रहे हो? अरे तुमको भी भेजूंगा वीडियो, टेंशन ना लो। हाँ चल, हम रखते हैं। प्लानिंग सुना नहीं कि हमको भी भेजना वीडियो। हाँ, मैम साहब निकल गई हैं, जाना पड़ेगा कॉफ़ी लेके, यही अच्छा मौका है। हेलो बेबी, कहाँ पे हो आप? बताया तो था, एक दोस्त से मिलने आया हूँ। अरे पता है क्या हुआ है सुबह? क्या हुआ बताओ। अरे हमारा राजू है नौकर, वो छुप के किसी से बात कर रहा था अपने दोस्त से, और वो बोल रहा था कि जो हमारी मालकिन है ना, उनकी कॉफ़ी में नशे की दवाई मिला के उनका मैं फ़ायदा उठाऊंगा और फिर उनकी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करूंगा। तो कुड़ी की नौकर की इतनी औकात कि वो इस हद तक गिरेगा? तुम टेंशन मत लो, तुम एक काम करना, जब भी वो तुम्हें कॉफी देना नजरें बचा के फेंक देना, तब तक मैं घर पे पहुंच जाऊंगा और उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। ठीक है, पर तुम जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेबी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, चलो इतने में चेंज कर लेती, मेरे हस्बैंड आते हैं। मैडम जी, ये कॉफ़ी। नहीं राजू, आज मेरा मन नहीं है, इसे ले जाओ। अरे मैडम जी, पी लीजिए ना, खास आपके लिए बनाया है। अरे राजू, सच में मन नहीं है, एक काम करो, इसे तुम पी लो। अरे मैडम जी, आपको तो पता है ना, हम चाय पीने वाले लोग हैं, हम कॉफ़ी नहीं पीते हैं। कॉफ़ी तो आप जैसे बड़े लोग पीते हैं, और वैसे भी आप स्विमिंग पूल से निकली हैं ना, तो आपको कॉफ़ी की ज़रूरत होगी। नहीं तो पी लीजिए ना, नहीं तो ठंड लग जाएगी आपको। चलो ठीक है, अब तुमने इतने प्यार से बनाई है तो पी लेती हो। हाँ, यहाँ रख दो। ठीक है मैडम जी, लेकिन ध्यान से पी लेना मैडम जी। अरे हाँ, मैं पी लूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ और अपना काम देख लो। ठीक है मैडम जी। वो तो मैं जानती हूँ राजू, तूने मुझे ज़बरदस्ती कॉफ़ी क्यों दी है ये, ताकि तेरी ये नशे वाली कॉफ़ी पी के मैं बेहोश हो जाऊँ और तू मेरा फ़ायदा उठा सके, और फ़ायदा उठाए साथ साथ मुझे बाद में टॉर्चर करे। वो तो अच्छा है मैंने अपने पति को कॉल कर दिया, वो टाइम पे आते ही होंगे, फिर तुझे बताएंगे। इससे पहले कि ये आए, मैं इसे फेंक देती हूँ, जैसे मेरे पति ने बोला था।
अब इसे लगेगा कि मैंने कॉफ़ी पी ली है और जल्दी से अब मैं बेहोश होने का नाटक करती हूँ। अरे वाह, कॉफी भी पी लिया इन्होंने। ये हुई ना बात। अरे वाह मैडम जी, अरे सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना। कैसे बताएं कि हम आपको कितना चाह रहे हैं। अरे दिल ही दिल में आपसे प्रेम करने लगे थे, लेकिन क्या करें, हमने सोचा कि आपको अपनी दिल की बात बता दो, फिर हम डर गए। मुझे लगा कि अगर हम अपनी दिल की बात बताएंगे तो कहीं आप मुझे नौकरी से न निकाल दें। हम नौकर ठहरे ना, कहाँ आप बड़े लोग और मैं एक छोटा सा नौकर। अरे छोटे लोगों का प्यार आपको कहाँ दिखेगा। इसीलिए मालकिन, हमें मजबूरी में ये सब करना पड़ा। लेकिन मैडम आप टेंशन ना लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने आपके साथ क्या क्या किया है। और वैसे भी मालिक के पास आपके लिए टाइम ही कहाँ है, अक्सर बाहर ही रहते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है। आज हम आपके साथ वो करेंगे जो आप कभी सोच नहीं सकती। और हाँ मालकिन, हम ना आपका वीडियो भी बनाएंगे। क्या है ना, सबूत के लिए रखना पड़ता है। कभी आपने अपनी ज़ुबान खोली या आपको पता चला कि हमारा कोई वीडियो है तो आप पुलिस में भी जा सकती हैं। तो उसके लिए मुझे ये सब रखना पड़ेगा। और आपका वीडियो हम मार्केट में बेचेंगे। क्या है, इतनी खूबसूरत लड़की का वीडियो कोई भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। और उसके बहुत सारे पैसे मिलते हैं आजकल मार्केट में। इसीलिए हम आपकी ज़िंदगी नरक बना देंगे। बहुत हुआ, अब जो करने आया हूँ वो करूँगा मैं। मालिक आप यहाँ क्या कर रहा था अपनी मालकिन के साथ? ये मालिक मैं कुछ नहीं, मैं तो कप लेने आया था। मैंने सोचा कि अगर मालकिन कॉफ़ी पी ले तो मैं कप ले लेता हूँ। बकवास बंद करो, क्योंकि तुम्हारी मालकिन ने तुम्हारी सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली थी और मुझे फ़ोन करके बता दिया कि तू क्या करने वाला था उसके साथ। तूने उसकी कॉफ़ी में बेहोशी की दवाई मिलाई ताकि तू उसका फ़ायदा उठा सके, और उसके बाद उसकी वीडियो बनाएगा और उसे ब्लैकमेल करेगा। जिस थाली में खाया उसी में छेद करेगा। कितना अच्छा इंसान समझता रहा मैं तुझे। तेरे भरोसे अपना पूरा घर और अपनी पत्नी छोड़ के जाता था, और तू उसी के साथ गलत करने चला था। बेटा देख, जो तूने किया ना, उसके बदले तुझे सजा मिलेगी। पूरी जिंदगी जेल में चक्की पिसवाऊंगा, समझे? ना ना मालिक, ना, मुझे जेल में मत भेजो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मालकिन आप ही समझाइए ना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम्हें क्या लगा राजू, हम तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेंगे? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इतनी बड़ी प्लानिंग करोगे हमारे साथ में और हम तुम्हारी प्लानिंग फंस जाएंगे? नहीं राजू, मैंने सब कुछ देख लिया था। और तुम ये कॉफ़ी लेके आए थे ना मेरे लिए, मुझे पहले पता चल गया था कि ये नशे वाली कॉफ़ी है। सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए मैं बेहोशी का नाटक कर रही थी। क्योंकि मेरे पति तुमसे इतना प्यार करते, तुम्हारे पर भरोसा करते, उनका ये भरोसा तोड़ना बहुत ज़रूरी था मेरा। इसलिए मैंने ये नाटक किया और तुम्हें रंगे हाथों पकड़वा दिया। और आप इसकी किसी बातों पे भी यकीन मत करना, लेके जाइए इसको पुलिस में। सही कह रहे हो तुम, इस जैसे इंसान को खुला नहीं छोड़ सकते। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा होते हैं। इसने आज तुम्हारे साथ किया है, कल किसी और के साथ करेगा। बेटा तुझे अब तेरे किए की सजा मिलेगी, पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। चल मेरे साथ, मुझे चल। मालिक छोड़ दीजिए, मालिक मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा हुआ मेरे पति समय पर आ गए और समय पे आकर उन्होंने ये सब देख लिया। हम कितना भरोसा करते थे इस पे, कितना मानते थे इसको, कितना मान सम्मान दिया, पर इसने हमारे मान सम्मान का कोई लाज नहीं रखी और इसने हमारे साथ ही तक गलत करने के लिए सोचा। हमने कभी सोचा भी नहीं था ये हमारे साथ में ऐसा करेगा। अच्छा हुआ मेरे पति ने इसको जेल में डलवा दिया। इसके साथ में ऐसे ही होना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी।